गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन थिन लेंस फार्मूला को जानते हैं। थिन लेंस फार्मूला अपन कहते किसको हैं? तो थिन लेंस फार्मूला अपन कहते हैं कि अ थिन लेंस फार्मूला इज मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल लेंस। जिसका अपन कहते हैं कि ये रिलेशन जो होता है वो 1/v-1/u=1/f कहते हैं अपन। ठीक है। इसके कुछ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसे अपन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन अपन को पता ही है। ये साइन कन्वेंशन का रूल है कि जैसे कॉन्वेक्स इंसिडेंट लाइट के अगर अपोजिट में जाओगे तो नेगेटिव डिस्टेंस हो जाएगा। अगर अपन इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में अगर अपन जा रहे हैं लेंस के बाद वाली डिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस होगा। ऊपर के लिए अपन पैरेलल वाई एक्सिस के पॉजिटिव वाई एक्सिस के पैरेलल बोथ साइड ऑफ द लेंस टेकन एज पॉजिटिव एंड पैरेलल नेगेटिव वाई एक्सिस जो आएगा अपन को बोथ साइड्स ऑफ द लेंस इज नेगेटिव हाइट अपन इसको कंसीडर करेंगे। अब इसके कुछ एजम्पशंस होते हैं, ये एजम्पशंस आपको ध्यान में रखने हैं। जिसे फर्स्ट नंबर अपन कहते हैं कि द लेंस यूज्ड इज़ थिन, पतला लेंस होना चाहिए। दूसरी चीज़ें अपन कहते हैं कि अपर्चर ऑफ द लेंस जो है वो स्मॉल होना चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज़ें अपन कहते हैं कि द इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रेज मेक्स ए स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। उसके बाद अपन कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये छोटा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। इसका अपन फॉर्मूला देखो, ये अपन को डिराइव करने के लिए है। एक छोटा सा अपन ये सेक्शन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। इस कॉन्वेक्स लेंस में देखो अपन यहाँ पे ए बी एक ऑब्जेक्ट है जो सी और एफ डैश के सी डैश और एफ डैश के बीच में लाई कर रहा है। अब यहाँ से कोई जैसे जा रही है लाइट, तो ये एम पॉइंट पे गया तो एम पॉइंट से ये रिफ्रैक्ट हुआ और रिफ्रैक्ट होने के बाद जो है ये फोकल से होते हुए सीधे निकलता चला गया। और एक हमने लाइन सेंटर से होते हुए ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया जो सीधी पास हुई। इन दोनों का जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ वो अपना पॉइंट है ए डैश बी डैश। तो इस ए डैश के ऊपर जो है ये इसने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहीं पे जा कर के ये इमेज फॉर्मेशन करता है जो कि ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा सा लार्ज होता है। ठीक है। और रियल इमेज फॉर्मेशन अपन कहते हैं इसको। ठीक है। अब सबका अपन को डिस्टेंस पता है, जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमने स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर रखा है, फोकल लेंथ को एफ से रिप्रेजेंट कर रखा है और इमेज डिस्टेंस को अपन ने भी से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है कि जो दो ट्रायंगल अपन को मेन रूप से कंसीडर करना है। इसमें जैसे ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ है एंड ट्रायंगल ए बी ओ है, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। ठीक है। क्योंकि दोनों के एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है और एक 90 डिग्री दोनों के लिए है। तो ए सिमिलरिटी से अपन कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो अपन कह सकते हैं ए डैश बी डैश अपन में ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश अपन में बी ओ, ये इक्वेशन अपना फर्स्ट हो जाएगा। ऑल्सो ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल एम ओ एफ ये भी सिमिलर हैं। ठीक है। तो अपन इसको भी कह सकते हैं ए डैश बी डैश अपन में एम ओ इज़ इक्वल टू एफ बी डैश अपन में ओ एफ। ठीक है। अब देखो कि अपन को पता है कि ओ एम जो है ए बी के बराबर है, क्योंकि रेक्टेंगल बनेगा तो रेक्टेंगल के आमने सामने के साइड बराबर होंगे। ठीक है। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं ए डैश बी डैश अपन में ए बी इज इक्वल टू एफ बी डैश अपन में ओ एफ, ये अपना सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से दोनों के एलएचएस सेम है तो आरएचएस को अपन इक्वेट कर देंगे। तो ओ बी डैश अपन में बी ओ इज इक्वल टू अपन कह सकते हैं एफ बी डैश अपन में ओ एफ, और एफ बी डैश को हम लिख सकते हैं ओ बी डैश माइनस के ओ एफ, तो अपोन में ओ एफ से दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं अपन। अब देखो इससे सबकी वैल्यू भी पुट कर दो तो अपन यहाँ से बी ओ को माइनस यू कह देंगे। इमेज डिस्टेंस अपना पॉजिटिव का हो जाएगा, फोकल लेंथ भी अपना पॉजिटिव का हो जाएगा। तो भी अपोन में माइनस यू इज इक्वल टू भी माइनस एफ अपोन में एफ हो जाएगा। अब इसको अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये अपना हो जाएगा बी एफ इज इक्वल टू माइनस यू भी प्लस के यू एफ, है ना। तो अब इसको अरेंज कर लो तो यू भी इज इक्वल टू यू एफ माइनस के वी एफ हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यू वी एफ से अगर इसको अपन डिवाइड कर देते हैं तो ये 1 में एफ इक्वल टू 1 में भी माइनस 1 में यू हो जाएगा। ठीक है। यही अपना फाइनल इक्वेशन बन जाएगा। इसी को अपन थिन लेंस फार्मूला कहते हैं। यही चीज़ें अलग अलग लेंसों के थ्रू भी बताए जाएंगे आपको।
तो इसमें आपको मेन रूप से कॉन्वेक्स का पूछा जाता है। अब इन सब में जैसे कॉनकेव का पूछेगा तो ये डायग्राम का लिए याद रखो, बाकी सारी चीज़ें जैसे ट्रेंगल भी सेम ही मानते हैं अपन लगभग, है ना, और बस सेम डेरिवेशंस, इसकी भी रिजल्ट अपन को सेम आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में ले लेना। उसके बाद इसमें एक टर्म आता है लीनियर मैग्नीफिकेशन का। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन अपन कहते किसको हैं? तो लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं कि लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस is defined as the ratio of the size of image formed by the lens to the size of object। ठीक है, कि जैसे अपन को साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, मतलब H2 अपॉन में H1, इसी को हम लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इसी को अपन डिस्टेंस के ऑर्डर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस के ऑर्डर में ये भी अपॉन में u होता है। तो ये आपको याद रखना है, H2 अपॉन में H1 जो है भी अपॉन में u के बराबर होते हैं। जैसे मिरर में अपन लेते थे तो वहाँ नेगेटिव साइन आता था, लेकिन लेंस में जो हम लेंगे तो ये पॉजिटिव के रहेंगे दोनों, याद रखना है आप लोगों को। इसको u एंड f के टर्म्स में भी लिख सकते हो आप। तो जैसे थिन लेंस फार्मूला अपन को पता है 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इज इक्वल टू 1 अपॉन में f, इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे u से, तो ये हो जाएगा u अपॉन में v माइनस 1 इज इक्वल टू u अपॉन में f। तो ये हो जाएगा u अपॉन में v को अपन ऐसे 1 को इधर भेज दो तो 1 प्लस के f अपॉन में u हो जाएगा। तो f प्लस u अपॉन में f कह सकते हैं, और u अपॉन में v को अपन कुछ कहते नहीं हैं, इसको उल्टा कर दो तो v अपॉन में u हो जाएगा। तो ये मैग्नीफिकेशन हो जाएगा, तो ये f अपॉन में f प्लस u हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद अपन कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड f। अगर v एंड f के टर्म्स में अगर लिखना हो तो अपन उसमें कह देंगे 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इज इक्वल टू 1 अपॉन में f, थिन लेंस फार्मूला। अब इसमें हम क्या करेंगे, v से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो v वाला टर्म 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस के v अपॉन में u इज इक्वल टू अपन v अपॉन में f कह देंगे। अब 1 को उधर भेज देंगे तो वहाँ से अपन 1 माइनस के v अपॉन में f कह सकते हैं, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए v अपॉन में u को। तो v अपॉन में u अपना m है ही, तो 1 माइनस के v अपॉन में f हो जाएगा, तो f माइनस v अपॉन में f कह सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को बच्चों याद रखना है। मैं लीनियर मैग्नीफिकेशन के अंदर अपन कह देंगे कि v अपॉन में u इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन में f हो जाएगा। ठीक है, तो और u वाले टर्म्स में f अपॉन में f प्लस u हो जाएगा। यही रिलेशनशिप है इसके अंदर, ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है।